जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल अपडेट। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल अपडेट, लेखपाल बिग अपडेट। क्या बढ़ सकती है पदों की संख्या? क्या है पूरी अपडेट? जी हाँ, काफी सारे ट्विस्ट वाले इसमें आपके थंबनेल में लगे हैं आपके लिए। तो एक एक ट्विस्ट या एक एक आपकी शंकाओं का दूर करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना हो पाए और आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो लेखपाल के देखिए बिग अपडेट आ चुकी है। बिग अपडेट में क्या है कि आप सभी ने विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में ओबीसी के लिए जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं, जो 27% आरक्षण के हिसाब से हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कम सीटें थी। तो कई लोगों ने, या कई कह सकते हैं राजनीतिक दलों ने और कई सारे यूट्यूब चैनल ने इसको बताया कि इतने आरक्षण में इतनी सीटें होनी चाहिए। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और इसमें जो भी कुछ सुधार हो सकता है वो तुरंत सुधार करने को विभागीय अधिकारियों को कहा है कि ये जो विसंगति हुई है, इस विसंगति को दूर किया जाए। वो चाहे जैसे भी दूर किया जाए, क्योंकि किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ग के छात्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सीएम हमारे माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट रूप से एकदम कह दिया है कि किसी का भी नुकसान नहीं होने होगा इसमें। और जिसकी भी इसमें कुछ भी गलतियां रही जिस कारण से जारी हो गया, तो उसमें सुधार के जरूर कहा गया है, तुरंत तुरंत इसमें सुधार किया जाएगा। तो अब इसमें देखिए, सुधार दो टाइप से हो सकता है। एक तो विज्ञापन में शुद्धि पत्र आ सकता है, और या फिर कह सकते हैं विज्ञापन रिवाइज होने की स्थिति में आ गया, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में जो विसंगति थी उसमें सुधार करने के लिए तो बोला ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो उसमें शुद्धि पत्र आ सकता है या रिवाइज होने की स्थिति में है। तो आपके लिए बहुत ही, ये कह सकते हैं अगला जो अगले 2-3 दिन होंगे आपके लिए बहुत ही, 2-3 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, आपको सिलेबस की जानकारी हो चुकी है कि जो बदला सिलेबस है। तो अब देखिए, जो भी सुधार होगा वो होगा तो है ही, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो सुधार, कुछ भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं करके रहते ही हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपको पाठ्यक्रम की जानकारी तो पूरी पूरी हो गई है। तो अब आप उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपने को शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। जो भी सुधार होना है वो सुधार होके आपका विज्ञापन आ जाएगा। और अगर कुछ इसमें डेट वेट आगे पीछे करनी पड़ी कि इस डेट से नहीं, इस डेट से फॉर्म भरे जाएंगे, तो सारी चीजें आपको बिल्कुल पता चल जाएंगी। और उससे पहले जो आपको पता है कि अगर आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी वाला कोई जात प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट या निवास 6 माह से 1 दिन भी पुराना है, तो आप निश्चित रूप से उसको नया बनवा लीजिए। आपके पास मान के चलिए कि 10 दिन का भी समय है, आराम से आपको बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं। देखिए, क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है? तो देखिए, बढ़ इसलिए सकती, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च, ये जो 7,994 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, तो ये जो डाटा है ये मार्च 2025 तक के अध्याचन का। और अभी एक दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्व जो विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है 20,000 पद खाली हैं। और जो राजस्व विभाग में जो पद होते हैं वो दो टाइप के पद होते हैं। एक तो आरआई और ऊपर से दूसरा लेखपाल। तो आरआई की जो पिछली परीक्षा हुई थी वो यूपीपीएससी ने कराई थी। जब यूपीपीएससी ने कराई थी, प्रमोशन के बाद इतने पद नहीं होंगे कि लेखपाल में लगभग 8,000 निकले हैं और आरआई के 13,000 पद या 12,000 पद खाली हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, प्रमोशन के बाद इतने पद नहीं होंगे। तो अगर लेखपाल की हम लोग बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है, लेखपाल के जो पूरे प्रदेश में लगभग 13,000 पद खाली हैं। और जो ये जो वैकेंसी आई है वो लगभग, मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी आई है मार्च 25 के अध्याचन के अनुसार, यानी 7,994 जो आपके हैं मार्च अध्याचन के अनुसार आई है। तो अब जब मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया है कि 20,000 पद के आसपास रिक्त हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसमें जो कह सकते हैं कि भरपूर चांस है आपके वैकेंसी के इंक्रीज होने के। जी हाँ, वैकेंसी के इंक्रीज होने के आपके भरपूर चांस है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। वो 7,994 से 10,000 हो सकती है, होगी मतलब 13,000 के अंदर ही हो सकती है। अगर जो भी इंक्रीज होगी होगी 13 के अंदर ही। अगर 10,000 भी होती तब भी आपके लिए 2,000
6 पद बढ़ेंगे, तो 2006 पद मतलब पद बढ़ना मतलब कट ऑफ का कम होना। तो कुल पद में बढ़ोतरी संभव मुझे तो लग रही है कि 90% आपके पद अब बढ़ के ही आपके सामने आएंगे। तो अगर हम मान के चलें कि अगर देखिए, और जो शॉर्टलिस्टिंग के लिए कहा जाता है कि जो देखिए जो ऑफिशियली है वो 15 गुना है यूपीपीएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का, सॉरी। और लेकिन फिर भी जैसे पिछली वैकेंसी में कई वैकेंसीज में देखा जाए तो 30-30 गुना बुलाया गया, किसी एक दो वैकेंसी में 45 गुना भी बुलाया गया। तो मुझे यही लगता है कि आपके मान के चलिए कि लगभग 40 गुना के आसपास तो निश्चित रूप से बुलाएंगे। 30 तो बुलाना ही बुलाना है, और कुछ अगर पद बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 40 गुना तो निश्चित रूप से बुलाएंगे। तो अगर 10,000 पद हो रहे हैं तो सीधे सीधे 4 लाख बच्चों को मौके मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर पद बढ़ गए तो ये मान के चलिए कि 55 वाले भी अपने आप को सेफ मान के चलने कट ऑफ में आप शॉर्टलिस्ट बिल्कुल होंगे अगर 10,000 पद हो गए। और जैसा मुझे लग रहा है, मुझे जैसा संभव लग रहा है कि पद निश्चित रूप से बढ़ने हैं। और रही बात अगर कॉमन कट ऑफ की, देखिए कॉमन कट ऑफ का निर्णय देखिए सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन जिसको निर्णय लेना है वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो कॉमन कट ऑफ का निर्णय तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही होगा। तो अभी तक जिस पे जो बात नहीं हो रही है, तो अभी तक उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद उसको संज्ञान में ले लेंगे कि क्या बच्चों की मंशा है। तो ये मान के चलिए कॉमन कट ऑफ या कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने में 40-50 गुना, तो दो चीज़ों पे बात हो सकती ही चल रही है। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि मेरे हिसाब से जो संभव है कि आपके जो पद हैं वो निश्चित रूप से बढ़ने के पूरे पूरे इसमें चांसेस हैं कि पद आपके 10,000 हो सकते हैं। अगर 10,000 हो गए तो 55 प्लस वाले हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट होने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। आप बिल्कुल एकदम शॉर्टलिस्ट होंगे। और कॉमन कट ऑफ और यह 50 गुना, ये कॉमन कट ऑफ का निर्णय तो हमारे मुख्यमंत्री जी ही ले सकते हैं। तो जैसे ही उन तक सूचनाएं पहुंच रही हैं वो भी बिल्कुल अपडेट्स, सारी अपडेट्स लेते रहते हैं कि क्या क्या बच्चों का मंशा है, क्या क्या बच्चे अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, किस किस तरीके से, क्या बात है उनकी, क्या मन में चल रहा है। तो उन सभी के लिए मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि ऐसा निर्णय ले लें। फिलहाल तो अभी यही कि जो ओबीसी आरक्षण की विसंगति थी उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी छात्र का, किसी भी छात्र छात्रा का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी विसंगतियां हुई हैं इसको दूर करने को तुरंत तुरंत बोल दिया है कि अगले 2-3 दिन में ही मान के चलिए कि आपके लिए विज्ञापन से जुड़ी हुई खबर आ जाएगी कि विज्ञापन में क्या सुधार हुआ है। और आपको जैसे मैंने कहा कि पाठ्यक्रम आपको पता चल चुका है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। विज्ञापन में जो भी सुधार होना है वो सुधार होके आ जाएगा। जैसे ही आप डेट आएगी आप फॉर्म भरना, तब तक आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़िए। और अपने जो अगर डॉक्यूमेंट्स कोई ना हो, 6 माह से पुराने हो, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण वाले कास्ट सर्टिफिकेट और निवास, तो उनको आप बनवा लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपडेट के लिए जुड़े रहिए। अगर कुछ भी अपडेट आ रही है आपके लिए तो आपको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार और व्यवसाय जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।